नमस्कार, स्वागत है आपका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच में। देखो, अभी जो ये समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है और इसमें सभी दुखी हैं, पर फिर भी हम हमारे अध्ययन अध्यापन को निरंतर करने के लिए आपके लिए कक्षाएं लेके आ रहे हैं। आप लोग इनका लाभ अवश्य लें। और हिंदी की कड़ी में हम व्यंजन संधि की बात कर रहे थे और उसी क्रम को अब मैं आगे बढ़ाते हुए व्यंजन संधि के कुछ और नियमों, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग तन्मयता से जुड़े और समझने का प्रयास करें। स्वागत है आपका। तो हम देख चुके थे व्यंजन संधि के कुछ नियम और कुछ नियम अभी देखने बाकी थे। तो हम आगे नियम देखते हैं व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या उदाहरण उनसे बनते हैं। तो अगला जो हमारा नियम होगा त या द में से कोई एक हो, किसमें से? त या द में से कोई एक हो और ये त या द के बाद अधूरा त या अधूरा द और उसके बाद यदि च छ ज ट ड ल स यह। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। तो आप ना सोचें, ये इतना सा मात्र है कि यदि धन के निशान के पहले या तो आधा द हो या आधा त हो और धन के निशान के बाद इनमें से कोई ध्वनि हो, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, त या द, और कैसे? अधूरे। त पे भी हलंत दिखाई दे रहा है और द पे भी। इनके बाद इन ध्वनियों में से कोई ध्वनि आ रही हो तो व्यंजन संधि के नियमानुसार यहाँ तो हो जाएगा क्या? आधा छ और पूरा छ। यहाँ क्या हो जाएगा? आधा छ और छ। यहाँ क्या हो जाएगा? आधा ज और पूरा ज। यहाँ पर आधा ट और पूरा ट। तो फिर यहाँ क्या होगा? आधा ड और पूरा ड। यहाँ क्या हो जाएगा? त या द आधे ल में बदल जाएगा। और यहाँ जो होगा वो बहुत आमूल चूल बदलाव होगा और वो ये होगा कि ये त या द तो आधे च में चला जाएगा, लेकिन जो स है वो स चला जाएगा हमारा छ में और यहाँ भी उसी प्रकार बदलाव होगा। तो त या द तो द में आधे द में, और जो ये हल वाला है हमारा, ये कौन सा वाला है? हल वाला। तो ये हल वाला जाएगा हमारा किस में? ये हल वाला जाएगा आधे द और ध में। ये नियम है कि इस प्रकार का बदलाव होता है और जो चीज़ नियम से समझ में नहीं आती वो मैं हमेशा कहता हूँ कि उदाहरणों से समझ में आती है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस नियम को देखें कि त या द के बाद यदि च छ ज ट ड ल स ह, आपको ये इस प्रकार ना तो रटने की ज़रूरत है ना याद रखने की ज़रूरत है। जब आप लोग उदाहरण देखोगे तो उदाहरणों के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ इस नियम के उदाहरणों की ओर। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, किस प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं। तो देखो उदाहरण। एक शब्द होता है उत्धन चारण। आप सभी समझ गए होंगे कि उत्धन चारण से शब्द क्या बनेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। उत्धन चारण और उत्धन चारण से शब्द जो बनता है
वो क्या बनता है जी, उच्चारण। क्या शब्द बनेगा, इससे शब्द बनेगा हमारा क्या, उच्चारण। ये अब उच्चारण शब्द कैसे बना, तो उच्चारण शब्द बनाए हमारे इसी नियम के तहत कि त या द के बाद अब च आ रहा है तो त आधे च में जाएगा और आधा च इस च पे लगेगा और शब्द क्या बन जाएगा, उच्चारण। इसी प्रकार एक शब्द होता है और वो होता है हमारा क्या, उत्धन चाटन, और इससे भी शब्द क्या बनता है, उच्चाटन ही बनता है, उच्चाटन। चलो और उदाहरण देखें, उत्धन छिन्न, शब्द क्या बनेगा, उच्छिन्न शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा, उच्छिन्न बन जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, एक शब्द आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, वृहत्तधन टीका। यहाँ टीका का मतलब तिलक से नहीं, यहाँ टीका का मतलब है टिप्पणी से, क्योंकि टीका टिप्पणी को भी कहते हैं। कोई कर देता है किसी पे टीका टिप्पणी, तो कोई जो वृहत का मतलब बड़ी टीका कोई लिख दे तो वो होती है वृहत टीका। अब शब्द क्या बनेगा, काम की बात तो ये कि अब शब्द बनेगा वृहत टीका। यहाँ त था और त व्यंजन संधि के इस नियम के अनुसार ट में बदल गया और शब्द क्या हो गया हमारा, वृहत टीका हो गया। इसी प्रकार उत्धन डयन, और शब्द क्या हो जाएगा, शब्द क्या हो जाएगा जी हमारा, उड्डयन। एक मंत्रालय होता है, एक विभाग होता है, उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन विभाग। उत्धन लेख, शब्द पढ़ा होगा आपने ये भी, उल्लेख। अब यहाँ काम की बात, यहाँ काम की बात यह है कि जो उल्लेख होता है ये उल्लेख भी हो जाता है और इसमें लिखित जुड़ने से, क्या जुड़ने से, लिखित शब्द जुड़ने से, इसमें लिखित शब्द जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, उल्लिखित। काम की बात बता रहा हूं, उत्धन लिखित से उल्लिखित हो जाएगा और शब्द क्या नहीं होगा, जो अशुद्ध प्रचलन में है, और वो शब्द है क्या हमारा, उल्लेखित। ये शब्द आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा, बहुत सी बार देखा होगा, लेकिन ये शब्द अशुद्ध हैं और अशुद्ध ही है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है। उल्लेखित बोलते हैं, उल्लेखित लिखते हैं, उल्लेखित पढ़ते हैं, लेकिन उल्लेखित नहीं होता। या तो क्या होगा हमारा, उल्लेख होगा, या फिर क्या होगा, उल्लिखित होगा। और उल्लिखित का मतलब आप जानते हो, कोई चीज़ जो लिख दी जाती है वही उल्लिखित होती है। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझ बढ़ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको क्या बात समझाना चाहता हूँ। हमने लिखा, उच्चारण लिखा है, उच्चाटन लिखा है, उच्छिन्न, वृहट्टिका, उड्डयन, उल्लेख और उल्लिखित। और इस नियम के उदाहरण और भी हैं कुछ, ज़रा उनको देखते हैं। एक उदाहरण इसका जो है वो परीक्षा में संधि की दृष्टि से तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ वो पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से। और वो शब्द कौन सा है, ज़रा ध्यान देना, आप लोग परिचित हैं आप सब उससे, और वो शब्द है हमारा
उत्धन ज्वल, कौन सा शब्द है? उत्धन ज्वल। और इससे शब्द क्या बनेगा, जरा गौर करें, उज्ज्वल। क्या शब्द बनेगा? उज्ज्वल। अब यहाँ आधा त पहले है, आधा ज पहले ही है, तो ये ज कई जगह पूरा करके दे देते हैं, कई जगह एक ही ज रहने देते हैं। तो आप लोग बड़ी सावधानी के साथ देखें इस शब्द को। उज्ज्वल शब्द किस प्रकार बना, तो व्यंजन संधि के इस नियमानुसार ये शब्द बनता है उत्धन ज्वल से, और शब्द क्या बन जाता है? उज्ज्वल बन जाता है। चलो, इसके बाद अगला जो शब्द है वो देखें आप, उत्धन जैनी। क्या शब्द है? उत्धन जैनी। और शब्द क्या बनेगा? उज्जैनी। और ये जो उज्जैनी है ये हमारे उज्जैन का नाम है। उज्जैन को ही यदि हम तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखें तो उज्जैन का तत्सम रूप है उज्जैनी, और इसी का तद्भव जो रूप होता है वो हमारा क्या हो जाता है? उज्जैन हो जाता है। ये उज्जैनी हो गया, उज्ज्वल हो गया। एक शब्द देखें आप, सतधन शास्त्र। सतधन शास्त्र। और इसी हिसाब से, इसी नियमानुसार हम इसका जो बनाएंगे शब्द वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा सत्शास्त्र। आपको अटपटा लग सकता है, शब्द आपको नए लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, और उस नियम के अनुसार यही शब्द बनेंगे, याद रखें। चलो, सतधन शासन। अच्छा शासन हो उसको बोलते हैं क्या? सत्शासन। सतधन शासन से शब्द क्या बन जाएगा जी? सत्शासन बन जाएगा। और उदाहरण देखें, इस शब्द को बड़ी सावधानी से देखना, पत धन हति, और इससे शब्द बनता है क्या हमारा? पद्धति। क्या शब्द बनेगा? पद्धति। अब एक तो पद्धति को लिखने का ये तरीका, और दूसरा तरीका कौन सा है पद्धति को लिखने का? तो ये जो हमारा परिचित तरीका है, ये पद्धति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पद्धति में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो द आधा है और ध पूरा है, लेकिन यहाँ द पे चिपका हुआ है। तो आप इसको यूं मत मानना कि ये द पूरा है, नहीं, ये द जो पूरा दिखाई दे रहा है ये वास्तव में अधूरा है, और ये जो ध इस पे चिपका हुआ दिखाई दे रहा है ये पूरा है। और इस शब्द की पूरी तरह जो व्याख्या कर रहा है ये शब्द कर रहा है, ये बिल्कुल ये और ये दोनों सही हैं और दोनों एक ही है। पद्धति को आप इस प्रकार लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसके बाद और शब्द देखें आप, उत्धन हरण। क्या शब्द है? उत्धन हरण। और इससे शब्द क्या बनेगा? अब जरा गौर करें, उद्धरण। क्या शब्द बना? उद्धरण। और इसका दूसरा रूप जो हम देखते हैं वो कौन सा है? उद्धरण। और उद्धरण किसको बोलते हैं? उदाहरण को ही हम उद्धरण बोल देते हैं। चलो, ये बात आपके समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। एक और शब्द आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, तत्धन लीन। हालांकि आप लोग नहीं करते ऐसा, पर करना आप ऐसा। इस शब्द की संधि करके मुझे बताना। हालांकि आपको पहले देखने में इतने आलस आ रहे हैं तो इसकी संधि करने में तो बहुत ज़्यादा आलस आते होंगे कि कहाँ से संधि करेंगे, कौन लिखेगा। ठीक है, खैर
फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी संधि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस शब्द की संधि क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। ये हमने व्यंजन संधि का एक नियम देखा और व्यंजन संधि के अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। कोरोना काल चल रहा है, बड़ी सावधानी के साथ इस समय को व्यतीत करें, संभल के रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और इसके बाद जो हमारा अगला नियम है वो ये है कि यदि ई या ऊ क्या हो, ई या ऊ हो और इसके बाद यदि ये स आ जाएगा तो ये स इस स में चला जाएगा। यूँ कहूँ कि स दंता स मूर्धा में चला जाएगा। और इसके आसपास यदि त थ और न होगा तो ये ट ठ और न में चला जाएगा। समझो, यदि ई या ऊ के बाद स हो तो ये स तो किस में चला जाएगा, इस स में। और त थ न इसके आसपास कहीं हो तो उनका परिवर्तन हो जाएगा, त का तो ट में, थ का ठ में और न का ण में। ये बातें आपको उदाहरणों से ज़्यादा समझ में आएंगी कि किस प्रकार ये होता है। तो पहले आप ये नियम तो ध्यान में रखें ही सही और उसके बाद देखें आप क्या उदाहरण। तो सबसे पहले आप ये नियम देख लें। देखें उदाहरण, चलो देखते हैं। अभिधन सेक एक शब्द है। देखो ई आ रही है, ई की मात्रा ई है और इसके आसपास ये स आ रहा है। तो अब ये स किस में जाएगा, आपको पता है ये स जाएगा स मूर्धा में। किस में चला जाएगा, स मूर्धा में। और शब्द क्या बन जाएगा आपका, अभिषेक। क्या शब्द बनेगा, अभिषेक। तो अभिषेक में पहले स दूसरा था लेकिन जुड़ने के बाद स कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। और ये हुआ हमारा व्यंजन संधि के नियम के अनुसार। एक और शब्द है विधन सम। आप सब जानते हैं कि सम में हम ये लिखते हैं, लेकिन विषम कौन सा होता है, विषम होता है ये विषम। तो यहाँ भी ई के बाद स आ रहा है और स बदल गया इस स में और शब्द क्या हो गया हमारा, विषम हो गया। विषम देख लिया आपने। और युधिष्ठिर क्या शब्द है, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे। युधि धन स्थिर, यानी कि जो युद्ध में डिगे नहीं, युद्ध में स्थिर रहे, उसे ही क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। और युधिष्ठिर का जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो युधि धन स्थिर से होगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि दो बदलाव हुए। एक तो ये ई की मात्रा और ये स आने की वजह से स तो किस में चला गया, स मूर्धा में चला गया। और ये जो थ था वो हमने अभी देखा था कि जो थ है वो किस में चला जाता है, ठ में चला जाता है। तो ये स के आसपास वाला ठ किस में चला गया, सॉरी थ किस में चला गया, ठ में चला गया। और शब्द क्या बन गया हमारा, युधिष्ठिर बन गया। इसी प्रकार शब्द होता है एक अधिष्ठान। क्या शब्द होता है, अधिष्ठान। और अधिष्ठान का जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अधिधन स्थान होगा, ना कि स्थान। और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, अधिष्ठान बन जाएगा। और अधिष्ठान के अलावा अधिष्ठाता क्या शब्द बनेगा, अधिधन
स्थाता क्या होगा जी? अधिधन स्थाता होगा। और क्या होगा? और शब्द होगा निधन सन्न। और क्या होगा? विधन साध। और क्या हो जाएगा? निधन साध। और क्या हो जाएगा? विधन सन्न हो जाएगा। और क्या होगा? सुधन समा। और क्या? सुधन स्मिता। और इनसे शब्द क्या क्या बनेंगे? चलो इनको मिटाता हूँ मैं और इनसे बनने वाले शब्दों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। शब्द क्या क्या बनेंगे आपको पता चल ही गया होगा कि इधर बना रहा हूँ निधन सन्न। किससे बना? इससे जो शब्द बना वो हमारा होगा क्या? अब यहाँ न भी ण में बदलेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? निसन्न। और निसन्न का मतलब होता है क्या? निकट। और इसके बाद शब्द होता है एक विषाद। और एक शब्द क्या है फिर हमारा? निषाद। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, रामायण में निषाद राज का नाम राम जी के मित्र थे। विषण। चलो और इसके बाद अगला शब्द क्या है हमारा? सुषमा। अब यहाँ स परिवर्तित हो गया। चलो और अगला शब्द क्या है? सुधन स्मिता। शब्द क्या बन गया हमारा? सुस्मिता बन गया। और इस प्रकार हमने ये व्यंजन संधि का ये नियम देखा। और इसके बाद ये बात भी आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ में आई होंगी। इसके बाद देखते हैं हम अगला नियम। और अगला नियम क्या कहता है ज़रा देखें। चलो देखते हैं। कहते हैं यदि कोई स्वर हो, क्या हो? स्वर हो और स्वर के बाद यदि छ आ जाए, स्वर के बाद क्या आ जाए? छ आ जाए तो कहते हैं यहाँ बीच में च का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? च का आगमन हो जाता है। और इससे शब्द जो हमारे बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे ज़रा देखो आप सावधानी से। यदि मातृधन छाया हो तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या शब्द बनेगा। यदि पितृधन छाया हो, इससे भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बनेगा। तरु के बाद यदि छाया आ जाए तो क्या बनेगा? वृक्ष के बाद यदि छाया आ जाए तो क्या बनेगा? और यदि छत्र के बाद छाया आ जाए, समझ गए होंगे आप लोग कि शब्द क्या क्या बनेंगे। क्या बनेंगे ज़रा गौर करना। अब मातृ छाया कैसा होगा कि बीच में च का आगम हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द क्या होगा अगला? पितृ छाया। शब्दों को बड़ी सावधानी से देखना, समझने की कोशिश करना। तरु छाया। तरु छाया का मतलब भी आप लोग जानते हैं। वृक्ष छाया और तरु छाया का एक ही मतलब होता है, क्योंकि वृक्षों को ही क्या बोलते हैं? तरु बोल देते हैं, तरवर बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं? रूख बोल देते हैं। छत्रधन
छाया, और अब छत्र छाया कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी छत्र छाया। ये लो जी छत्र छाया। तो हमारा अगला जो नियम था व्यंजन संधि का वो क्या था कि स्वर के बाद छ आए तो बीच में च का आगम हो जाता है। और इसके उदाहरण देखे हमने कौन कौन से, मातृ छाया देखा, पितृ छाया, तरु छाया, वृक्ष छाया और छत्र छाया। इसके बाद जो हमारा व्यंजन संधि का अगला नियम है, नियम सिर्फ समझने के लिए होते हैं, नियम ना रटे जाते और ना, खैर याद रखने की आवश्यकता तो होती है पर इतनी नहीं जितनी यदि आप उदाहरणों से सीधा याद रख लो तो नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलो अगला नियम देखते हैं हमारा क्या है कि यदि आधा द हो और आधे द के बाद क्या आ जाए, अघोष ध्वनि आ जाए। क्या आ जाए, अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि में आपको बता चुका हूं कौन कौन सी है अघोष ध्वनि। प्रत्येक वर्ग की पहली, दूसरी और तीनों स। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं तो पहली दूसरी यानी कि प्रत्येक वर्ग की 2 ध्वनियाँ तो 10 ध्वनियाँ हो गई वो, और तीनों स स स स। तो इस प्रकार ये जो द है ये हमारा किस में चला जाएगा, आधे त में चला जाएगा। यदि आधे द के बाद कोई अघोष ध्वनि आती है तो हमारे द का जो परिवर्तन हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, त में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलो देखें, संसद धन सत्र। अब काम की बात कि स अघोष ध्वनि है और अधूरा द इससे धन के निशान से पहले आ रहा है, तो अब ये द किस में जाएगा, तो ये द जाएगा हमारा किस में, अरे बोलो किस में जाएगा, त में जाएगा। और शब्द क्या हो गया, संसद सत्र। इसी प्रकार अगला शब्द जो हमारा है वो क्या है, संसद धन सदस्य। क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो, अरे बोलो, संसद सदस्य। क्या होगा, संसद सदस्य। और क्या होगा, उद्धन खनन। अब खनन में ख अघोष है तो ये द त में जाएगा और शब्द क्या बनेगा हमारा, उत्खनन। क्या हो जाएगा, उत्खनन। और उत्खनन किसको कहते हैं ये तो आप जानते ही हो, खुदाई को कहते हैं। चलो इसके बाद एक शब्द आता है हमारा उद्धन कोच। क्या शब्द आता है, उद्धन कोच। और उद्धन कोच से जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उत्कोच बनेगा। क्या शब्द बनेगा, उत्कोच। और यहाँ मैं उत्कोच का अर्थ आपसे पूछता हूँ कि उत्कोच का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ज़रूर बताएं आप लोग कि उत्कोच किसको कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप बताओगे। चलो आगे और उदाहरण देखते हैं इसी नियम के कि कौन कौन से उदाहरण हैं। उद्धन सौ। यहाँ शब्द आया सौ, और सौ का जो मतलब होता है वो होने से होता है, उत्पन्न होने से ही होता है। एक सौ दूसरा होता है ये सौ, और ये सौ जो होता है ये होता है मृत शरीर। ये किसको बोलते हैं, मृत शरीर को बोलते हैं आदमी वगैरह के, कि ये सौ मोर्चरी में रख दिया गया है। और इस सौ का मतलब होता है उत्पन्न होने से होता है, जन्म लेने से होता है, पैदा होने से भी होता है। इसीलिए इसके आगे प्र लगाने से शब्द क्या बन जाता है हमारा, प्रसव बन जाता है।
तो यहाँ आप लोग ध्यान रखें उत्धन सव, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा उत्सव बन जाएगा। इसी प्रकार शब्द होता है एक हमारा क्या संसद धन काल। क्या शब्द होता है संसद धन काल होता है, और इससे शब्द क्या बन जाएगा हमारा संसद काल बन जाएगा। अगला शब्द है हमारा क्या उद्धन पीड़न, और इसके बाद उद्धन पादन। और क्या शब्द होगा जरा देखो, उत्सव हो जाएगा, संसद काल हो जाएगा, उत्पीड़न हो जाएगा, और ये उत्पादन भी हो जाएगा। और इस प्रकार शब्द देखे हमने इस नियम के कि यदि अधूरे द के बाद कोई अघोष ध्वनि आती है तो ये द त में चला जाता है, और इन उदाहरणों के माध्यम से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, और अगला जो हमारा नियम होगा व्यंजन संधि का वो देखते हैं क्या होता है। चलो देखो, यदि सम के बाद क्री धातु आती हो, सम के बाद क्या आ रही हो क्री आ रही हो, तो कहते हैं यहाँ स का आगम हो जाता है, और ये जो म है ये अनुस्वार में चला जाता है। किस में चला जाएगा अनुस्वार में। ये हमारा नियम हुआ कि यदि सम के बाद क्री धातु से शब्द होने वाला कोई शुरू जो शब्द होता है क्री से वो आ जाए, तो ये कहते हैं कि बीच में स का आगम हो जाता है, और ये जो म है ये म किस में चला जाता है अनुस्वार में चला जाता है। और इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं, जरा देखो उदाहरण। समधन कृत, समधन कृत, और शब्द क्या बनेगा आप सब जानते हैं समधन कार। क्या होगा चलो समधन करण, समधन कृति। देखते हैं क्या क्या शब्द बनेंगे इससे। तो क्या बनेगा, अब यहाँ म अनुस्वार में चला गया और बीच में किसका आगम हो गया सदंता का आगम हो गया। संस्कार, संस्करण, और क्या होगा संस्कृति। तो याद रखना आप लोग कि इन शब्दों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये हमारा नियम था, और इस नियम के अनुसार हमारे जो शब्द बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, संस्कृत हैं, संस्कार हैं, संस्करण हैं और संस्कृति है। ये व्यंजन संधि का नियम नंबर जो भी आप लोग इसको माने लगाएं वो आपने देखा, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अगले नियम की चर्चा करते हैं। और जो हमारा अगला नियम है वो क्या है ज़रा देखें।
यदि क ट त द और प क्या हो, क ट त द प, और ये सारे कैसे हो, अधूरे हो, और इनके बाद क्या आ जाए, या तो न आ जाए या म आ जाए। यानी कि धन के निशान के पहले यदि इन ध्वनियों में से कोई ध्वनि हो तो ये ध्वनियाँ जो है हमारी, ये किस में चली जाएंगी, स्वयं के ही पंचम में चली जाएंगी। किस में जाएंगी, स्वयं के ही पंचम में चली जाएंगी। और इनका पंचम आप जानते ही हो कि क्या होता है, क का पंचम न होता है, ट का न होता है, त का न होता है, द का भी न होता है, और प का म होता है। चलो उदाहरणों के माध्यम से देखें। ये तो था हमारा नियम। अब क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार ये शब्द चले जाएंगे, किसमें, अपने ही पंचम में ये ध्वनियाँ कैसे जाती है। चलो, एक शब्द होता है वाक, और वाक का मतलब होता है वाणी, और यदि इसके पीछे शब्द आ जाए क्या, मय। वाक का मतलब वाणी, मय का मतलब मिला हुआ, वाणी में मिला हुआ, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, वांग्मय। अब देखो वांग्मय कैसे बना, क है, धन के निशान के पहले क है, और धन के निशान के बाद न या म में से एक म आ गया, मैं आ गया, तो अब क अपने ही पंचम में, यानी कि ये सारी दुनिया स्वयं के ही पंचम में जाएगी। तो क का पंचम क्या होता है, ng होता है, ng। अरे ये ड नहीं है, ये क्या नहीं है, ड, ये ड नहीं, ये ng है, क ख ग घ ng। चलो इसमें चली जाएगी। और क्या होता है, चलो देखो, सट धन मुख। सट का मतलब क्या, छह, और मुख का मतलब क्या, मुख, यानी कि जिसके छह मुख हो वो क्या होता है, षण्मुख बोलते हैं। षण्मुख किसको कहते हैं, कार्तिकेय जी को कहते हैं। षण्मुख किसको कहते हैं, कार्तिकेय, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, उनको क्या कहते हैं हम, षण्मुख कहते हैं। और इसी प्रकार शब्द होता है सट धन मातुर। क्या शब्द होता है, सट धन मातुर शब्द होता है। और इससे शब्द क्या बनता है हमारा, षण मातुर। और षण मातुर का अर्थ भी क्या होता है, छह मुख वाले। मातुर का अर्थ होता है मुख। मातुर का अर्थ क्या होता है, मुख होता है। और इसी के जैसे दिखने वाला एक और शब्द है, मातुल शब्द होता है। और मातुल शब्द का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वो होता है क्या, मामा होता है, माँ का भाई। मातुल का मतलब क्या होता है, मामा होता है। मातुर का मतलब मुख, और मातुल का मामा होता है। चलो और उदाहरण देखें। उत धन नयन, क्या हो जाएगा, जरा गौर करें। उन्नयन क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द होता है अपधन मय। अप का मतलब क्या होता है, जल। अप का अर्थ क्या होता है, जल होता है। इसीलिए अप को जो देने वाला होता है वो अब्द होता है। क्या होता है, पहले हमने एक नियम देखा था जिसमें तृतीयाक्षर में जाता है, और तृतीयाक्षर वाले नियम के अनुसार शब्द अब्द बनता है। और अब्द हम किसको कहते हैं,
बादल को कहते हैं। और फिर अम्मय क्या होता है? अम्मय का मतलब होता है जल में मिला हुआ। अम्मय किसको कहते हैं? जल में मिला हुआ। इसके बाद चलो, हमने क्या क्या देखा? वांग्मय देखा, सणमातुर देखा, सणमुख देखा, उन्नयन देखा, और क्या देखा? अम्मय देखा। और ये उदाहरण देख रहे थे हम किसके? कि यदि क ट त द प के बाद न या म आए तो ये जो सारी ध्वनियाँ आने वाली हैं आगे, ये किस में चली जाएगी? स्वयं के ही पंचम में चली जाएंगी। चलो और शब्द देखें आप। उत्धन मूलन, और क्या होगा? उत्धन माद, और इनसे शब्द क्या बनेगा हमारा? उन्मूलन, और क्या होगा? उन्माद। चलो, जगत धन नाथ, जगत धन नियंता, और क्या होगा? जगत धन माता, और बृहद्दन मुंबई। चलो देखो गौर से और बनाओ शब्दों को। ये त है और त के बाद न आ रहा है, तो ये त अपने पंचम न में ही चला जाएगा, और त का पंचम नहीं होता है तो शब्द क्या बनेगा हमारा? जगन्नाथ। अगला शब्द क्या है? जगन नियंता, यानी कि जग पर नियंत्रण रखने वाला। जग का मतलब संसार है, नियंत्रण तो भगवान ही रखता है। जो जगत की ही माता हो वो क्या होती हैं? जगन माता। माँ दुर्गा को कहते हैं जगन माता। वृहन मुंबई, वृहन मुंबई। वृहन का मतलब, वृहत का मतलब बड़ी, मुंबई का मतलब तो मुंबई है। वृहन मुंबई हो गया, हो गया भाई। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को देखें आप, समझें। हम निरंतर कक्षाएं आपके लिए लाते रहेंगे, उनका आप लाभ उठाएं, औरों को भी बताएं। और ये जो समय चल रहा है, इस समय में घबराएं नहीं, सरकार के निर्देशों का पालन करें, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें उचित, जो सरकार बताती है 2 गज दूरी, और खुद संक्रमित होने से बचें और दूसरों को भी बचाएं। जो पहले का समय था वो गुजर गया, तो उम्मीद है ये समय भी गुजर जाएगा, और हर बुरा समय गुजर जाता है, अच्छे के लिए हम इंतज़ार करते हैं। आप लोगों का अच्छा समय ज़रूर आएगा। नमस्कार।